जरूर वीआईपी कोई वीआईपी रहा होगा जो रेगुलरली आता होगा। तो मुझे लगता है क्या ये रिसोर्ट वीआईपी रूम में सेक्स की सर्विस भी देता था? उसको बताइए ना, वॉज दैट अ सेक्स सर्विस रिसोर्ट? प्लीज टेल अस दैट। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यू नेशन इंडिया। अभी आपने फैक्ट फाइटिंग टीम की कविता श्रीवास्तव सुना, जिन्होंने कहा है कि यह रिजॉर्ट सिर्फ सेक्स का अड्डा था। सेक्स के लिए यहाँ लड़कियाँ लाई जाती थी और जब लड़कियां यहाँ नहीं मिलती थी सेक्स के लिए, या जो वीआईपी गेस्ट आते थे उनको लड़कियां सरवाइव नहीं करा सकते थे पुलकित आर, तो वहाँ के स्टाफ को ही वीआईपी के सामने परोस दिया जाता था। यहाँ साहब, ये खुलासा सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। वो रिजॉर्ट सिर्फ और सिर्फ सेक्स का अड्डा था और वहाँ कोई काम नहीं होता था। वहाँ सिर्फ जिस्म का सौदा होता था। वहाँ सिर्फ हैवानियत होती थी। वहाँ सिर्फ मासूम लड़कियों को, किडनैप करके आई हुई लड़कियों को सिर्फ हवस का शिकार बनाया जाता था। और कुछ अगर गेस्ट आ जाते थे वहाँ पर, होटल में कमरा लेते थे, तो उनके साथ पुलकित आर बहुत घिनौनी हरकत करता था। चलिए मैं आपको बताते हैं वो घिनौनी हरकत क्या है। जब वहाँ पर कोई गेस्ट आता था, होटल में रूम लेता था, तो अगर होटल में रूम लेने के दौरान अगर वो वहाँ पर बने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाता था, तो पुलकित आर कैमरे से उनकी वीडियो बनाता था। दारू के नशे में वो उस स्विमिंग पूल में कूदता था और उन मेहमानों से, उन लड़कियों से वो जाति करता था। कुछ लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करने के दौरान वो अपने वीआईपी गेस्टों के आगे उनको परोसता था। अगर ये बात गलत है तो आज फैक्ट फाइटिंग टीम ने जो कहा है, जो कविता श्रीवास्तव जी ने कहा है, अगर उन्होंने गलत कहा है तो पुलिस इनको जेल में क्यों नहीं डाल रही है? अगर सही कहा है तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये 3 चेहरे जो जेल में डाले गए हैं साहब, ये 3 चेहरे सिर्फ मोहरे हैं, बल्कि असली खिलाड़ी आज बाहर रखा गया है। आखिर क्यों? ये पूरा रिजॉर्ट 3 लोग नहीं चला रहे थे, बल्कि इस रिजॉर्ट को चलाने में कई लोगों का हाथ था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब रिजॉर्ट में काली कारतूस पकड़ी गई तो सबसे पहले विधायक पहुंचती हैं और विधायक वहां पर कमरे को तुड़वा देती हैं। आखिर विधायक को जल्दी पहुंचने का क्या मतलब था? क्यों उन्होंने तुड़वाया है? सबसे पहले रिजॉर्ट के कमरे की वो चादर क्यों गायब की जाती है जिस कमरे में अंकिता भंडारी सोती थी? कहा यह भी जाता है कि उसी चादर में लपेट कर अंकिता भंडारी की लाश उसी रिजॉर्ट में रखी गई थी। लेकिन जब पुलकित आर को लगने लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो पुलकित आर ने उस लाश को, जो अंकिता भंडारी के चादर से लपेटी गई थी, उस लाश को उस रिजॉर्ट के पीछे बने फैक्ट्री, जिसमें अभी कुछ दिन पहले आग लगाई गई है, उस फैक्ट्री में ले जाकर रख दिया। वहां पर ले जाकर रख दिया। और जब उसे लगने लगा कि अब वहां भी पकड़ा जाएगा, तो पुलकित आर उस फैक्ट्री से लाश निकालकर उसने चीला बैराज में ले जाकर फेंक दिया। क्योंकि पुलिस जो है और आम लोग उस रिजॉर्ट में घुसना चाह रहे थे, लेकिन उनको घुसने नहीं दिया गया। उससे पहले जो लोकल विधायक है रेणु बिष्ट, उसने आग लगा दिया, जेसीबी से कमरे को तोड़वा दिया और पुलिस ने आनन फानन में उस कैंडी फैक्ट्री को सील कर दिया ताकि वहां आम लोग न जाने पाएं। लेकिन जैसे ही फैक्ट फाइटिंग टीम बनी और जैसे ही नई एसएसपी का आगमन हुआ, वैसे ही फैक्ट्री में आग लगा दी गई। क्योंकि वहां सबूतों का ढेर रखा हुआ था, वहां सबूत ही सबूत रखे थे और पुलकित आर को पता चल चुका था कि आज नहीं तो कल फैक्ट फाइटिंग टीम जो है फैक्ट्री में घुसेगी, या नई एसएसपी के साथ नई जांच कमेटी घुसेगी। और जिस दिन ये कमेटी घुस गई, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। इसलिए पुलकित आर, विनोद आर और इनके पूरे खेल के खिलाड़ियों ने सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। आज फैक्ट फाइटिंग टीम चीख कर कह रही है कि वो रिजॉर्ट सेक्स का अड्डा है। वो रिजॉर्ट में हैवानियत होती थी। उस रिजॉर्ट में हैवानियत करने वाले ये 3 चेहरे नहीं, बल्कि और भी कई चेहरे हैं, लेकिन इनको पकड़ने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। कोई नहीं पकड़ रहा इनको, क्योंकि पकड़ने के लिए जिगरा चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए। कहने 56 इंच नहीं होता, 56 इंच का सीना दिखाया जाता है, करके दिखाया जाता है। और आज मुझे लगता है सरकार के पास सिर्फ कहने के लिए 56 इंच का सीना है, दिखाने के लिए, करने के लिए नहीं है। अगर करने के लिए होता तो जनता चीख रही है, मांग रही है, डिमांड कर रही है कि वीआईपी का नाम बताइए और भी कई गुनहगारों को पकड़िए,
रिजॉर्ट के अंदर का पूरा सीन दिखाइए, फैक्ट्री के अंदर का पूरा सीन दिखाइए, लेकिन कोई दिखाने का राजी नहीं है। सबको पुलिस ने सील कर दिया है ताकि अंदर कोई घुस ना पाए। आम जनता नहीं घुस सकती है, फैक्ट फाइटिंग टीम नहीं घुस सकती है, लेकिन आग लगाने वाले घुस जाते हैं। आग लगाने वाले कम फैक्ट्री में घुसकर आग लगा देते हैं। तो आज मेरा आपसे निवेदन है कि फैक्ट फाइटिंग टीम मैदान में है, ये मैदान में डटी हुई है और हम लोग भी मैदान में डटे रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा साथ दीजिए। मैंने कसम खाई है कि मैं इन गुनहगारों को सजा नहीं दिला देता हूं तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनके पीछे पड़ा रहूंगा चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।